नमस्कार, ऑप्टिक्स के इस लेक्चर नंबर 16 में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एक्शन ऑफ अ जोन प्लेट फॉर अ स्फेरिकल वेव फ्रंट। ये जोन प्लेट के टॉपिक में लास्ट वीडियो है, इसके बाद हम अगला टॉपिक करेंगे। जोन प्लेट को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। हमने डिस्कस किया कि वो एक कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करती है, मल्टीपल फोकल लेंस होते हैं। हमने पर ये कभी डिस्कस नहीं किया जैसे कन्वेक्स लेंस का एक फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f। क्या सेम फॉर्मूला हम जोन प्लेट के लिए भी डिराइव कर सकते हैं? कहने का मतलब अभी तक हमने इनफाइनाइट डिस्टेंस से आती हुई रेज को कन्वर्ज होते हुए देखा। क्या एक लिमिटेड डिस्टेंस, एक फाइनाइट डिस्टेंस से आती हुई रेज भी एक u डिस्टेंस से आ रही हैं तो उस फॉर्मूले को फॉलो करती हुई वो v डिस्टेंस पर इमेज फॉर्म करेंगी? क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसा जो लेंस फॉर्मूला होता है क्या वो जोन प्लेट को यूज करके डिराइव करना संभव है क्या? ये आज की टॉपिक, आज की क्लास का मेन वो है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे आपकी टाइटल में लिखा है कि स्फेरिकल वेव फ्रंट यहाँ पर यूज करेंगे हम। वैसे भी आप एक बात बताइए, अगर हमें जनरल फॉर्मूला डिराइव करना है तो हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे नहीं एक फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा होगा। यहां पर मान लीजिए आपकी जोन प्लेट रखी है, ओ पॉइंट है, ये पॉइंट एस है, लाइट सोर्स का पॉइंट सोर्स है जिससे स्फेरिकल वेव जनरेट होगी। आप मान लीजिए पी पॉइंट पर आपकी इमेज फॉर्म होती है, तो आपका डिस्टेंस एस ओ, आप मान लीजिए डिस्टेंस है यू, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और जहां पर ऑब्स्टेकल रखी नहीं है डिस्टेंस आप v मान लीजिए। अब यहां से आप जब वेव फ्रंट हाफ पीरियड जोन्स ड्रॉ करोगे, सेंट्रल जो लाइन है SOP, यदि उसका डिस्टेंस u + v है तो हमें फर्स्ट हाफ पीरियड जोन ऐसे बनाना है कि यहां से जाती हुई रे, इस पॉइंट को मान लीजिए M1 पॉइंट है, और P पॉइंट पर जब पहुंचेगी तो SOP और SM1P का जो पाथ डिफरेंस है वो λ/2 होना चाहिए। मतलब SM1P ये सेंट्रल लाइन से λ/2 एक्स्ट्रा होनी चाहिए। सिमिलरली जब मैं सेकेंड हाफ पीरियड जोन बनाऊंगा तो मेरा ये डिस्टेंस यहां से क्या होगा, पिछले के रिस्पेक्ट में λ/2 से एक्स्ट्रा होगा। सिमिलरली हम नीचे भी ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट हाफ पीरियड जोन जब ड्रॉ करोगे, यहां से जो रेज आएगी यहां पहुंचेगी। सिमिलरली आप हाफ पीरियड जोन्स बनाते जाएंगे, n हाफ पीरियड जोन्स बना लिए। आप मान लीजिए कि ये आपका nth हाफ पीरियड जोन है, यहां से रे गई और यहां से आई। अगर ये nth सर्कल है, nth हाफ पीरियड जोन की मैंने ये सर्कल बनाया है, तो आप ये बताइए कि SMP और UV मतलब SOP, पाथ डिफरेंस की बात कर रहा हूं मैं, पाथ डिफरेंस SM + MP, ये पाथ यहां से यहां और यहां से यहां SO + OP, ये पाथ डिफरेंस कितना होगा? ये पाथ डिफरेंस आपका होगा, देखिए अगर पहली कंसीडर कर रहे थे तो इससे वो λ/2 बड़ा था, सेकंड लैम्डा, फिर 3 λ/2, मतलब λ/2 का nth मल्टीपल, ये आपका पाथ डिफरेंस होगा SMP और SOP रे के बीच में। अब यहां पर हमें हाफ पीरियड जोन्स ड्रॉ कर लिए हैं इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। अल्टरनेट हाफ पीरियड जोन्स को ब्लॉक कर दो, ये ब्लॉक कर दिया। सिमिलरली ऊपर वाला ही ब्लॉक कर देंगे, ये ब्लॉक होगा, और यहां पर इमेज फॉर्म आपकी होगी। अब इसको यूज करके हम डिराइव करेंगे लेंस फॉर्मूला जोन प्लेट के लिए। तो आप SM, ध्यान दीजिए SM आपकी ये है, ट्रायंगल मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं।
ये डिस्टेंस आपका u है, ये v है, और ये OM ये nth हाफ पीरियड जोन का रेडियस है। दिस इज रेडियस ऑफ nth हाफ पीरियड जोन। और हमें यहाँ पे चाहिए SM, ये आपका पॉइंट है लाइट सोर्स का, ये पॉइंट M है, ये O है और ये P है। तो SM जब निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पर, दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर इक्वल टू SM का स्क्वायर, या SM क्या हो जाएगा, SM इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ U स्क्वायर प्लस RN का स्क्वायर। सिमिलरली MP क्या हो जाएगा, MP विल बी इक्वल टू V स्क्वायर प्लस RN का स्क्वायर। इसके बाद माइनस साइन के साथ SO और OP लिखेंगे। SO कितना है, SO इज U और OP इज V, दिस इक्वल्स टू n लैम्डा बाय 2। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, U को कॉमन निकाल रहे हैं। तो जब U कॉमन आएगा, रूट से बाहर निकलेगा तो वो U बन जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस RN का स्क्वायर U स्क्वायर रेज टू पावर हाफ। यहां V कॉमन निकालें तो ये हो जाएगा 1 प्लस RN का स्क्वायर V स्क्वायर रेज टू पावर हाफ। और यहाँ पर जो माइनस U और माइनस V वहाँ लिखे हुए थे, आप इसको माइनस U यहाँ लिख लीजिए और माइनस V आपका यहाँ इसके साथ हो गया, इक्वल टू n लैम्डा बाय 2। अब आपको ये ध्यान होगा कि जो ऑब्स्टेकल है इस केस में, जो हाफ पीरियड जोन्स हैं, वो आपके स्क्रीन का जो डिस्टेंस है ऑब्स्टेकल से उससे काफ़ी कम होते हैं। हमने आपको ध्यान हो तो जब हमने हाफ पीरियड जोन का डिटेल्ड स्टडी की थी, तब एक फर्स्ट हाफ पीरियड जोन के बराबर की ऑब्स्टेकल रखी थी। आपका डिस्टेंस 100 मीटर दूर था और जो ऑब्स्टेकल थी वो 0.08 सेंटीमीटर की थी, तो बहुत छोटी थी। इसका मतलब जो ये RN है, RN इज much lesser than U and it is also much lesser than V। U और V की तुलना में ये RN बहुत छोटा है। अगर RN बहुत छोटा है और U की तुलना में, तो ये पूरी टर्म 1 के रिस्पेक्ट में बहुत छोटी हो जाएगी। यहां पर हम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, इसमें क्या होता है, इसमें आपका होता है, एक मिनट मार्कर चेंज कर लेते हैं। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन में होता है, अगर आपका 1 प्लस x की पावर n है, इस तरह का आपकी इक्वेशन है, और x इज मच लेसर देन, वेयर x इज मच लेसर देन 1, देन दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस nx। जो पावर है पूरे ब्रैकेट के ऊपर वो उठ के nx से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो सिमिलरली अगर ये टर्म 1 के रिस्पेक्ट में बहुत छोटी है तो ये x हो गया और वो पावर नीचे आ जाएगी। इसको आप ऐसा लिखिए, u 1 प्लस हाफ RN स्क्वेयर U स्क्वेयर, वो हाफ था नीचे आ गया, माइनस U प्लस V 1 प्लस RN स्क्वेयर बाय 2V स्क्वेयर, यह हाफ इस तरीके से लिख लीजिए, एक ही बात है, माइनस V इक्वल टू n लैम्डा बाय 2। आप ये लिखेंगे। ये लिखने के बाद अब आप देखो, इस को एक्सपेंड करोगे जब, तो क्या बन जाएगा, U यहां से जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक U कैंसिल आउट होगा, तो इट विल बी RN स्क्वेयर बाय 2U माइनस U। इसको ओपन करोगे तो V प्लस एक V कट जाएगा, RN स्क्वेयर बाय 2V और माइनस V इक्वल टू n लैम्डा बाय 2। यहां ध्यान से देखो, U से U कटेगा, V से V कटेगा,
फिर देखते हैं इक्वेशन आपकी क्या बनती है। ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। इन दोनों को ध्यान से देखो तो आर एन स्क्वेयर और बाय 2 ये कॉमन है, आर एन स्क्वेयर बाय 2 ये कॉमन है, अंदर रह जाता आपका 1 बाय यू प्लस 1 बाय वी इक्वल टू एन लेमडा बाय 2। ये आपका कैंसिल हो गया और 1 बाय u प्लस 1 बाय वी इज इक्वल्स टू एन लेमडा बाय आर एन स्क्वेयर। अब आप इसको ध्यान से देखोगे, आर एन की वैल्यू होती है अंडर रूट बी एन लेमडा, आर एन स्क्वेयर हो गया आपका बी एन लेमडा, आर एन स्क्वेयर बाय एन लेमडा इज इक्वल्स टू बी। क्लियर है? जहां बी आपका क्या था, बी आपका फोकस था, जहां पर रेज आपकी फोकस हो रही हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू 1 बाय एफ। आप देखिए आर एन स्क्वेयर ऊपर था, यहां नीचे है, तो ये 1 बाय बी और 1 बाय बी को 1 बाय एफ लिख सकते हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू दिस बी इज इक्वल्स टू फोकस ऑल्सो। तो 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू इक्वल टू 1 बाय एफ। This length formula can be derived by using John plate also। तो फॉर्मूला भी जब हमने डिराइव कर दिया 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू इक्वल टू 1 बाय एफ, इसका मतलब जो जोन प्लेट है इट एक्ट्स एज कन्वेक्स लेंस फॉर ऑल डिस्टेंसेज। सिर्फ इन्फिनिटी से आने वाली रेज को ही वो फोकस नहीं करता, बल्कि कहीं से भी आप पॉइंट सोर्स उसको दे दोगे तो उसके कारण जैसे लेंस उसकी इमेज फॉर्म करता है, जोन प्लेट भी आपकी वैसे ही इमेज फॉर्म करेगा। तो इस तरीके से जोन प्लेट और उससे एसोसिएटेड सारे टॉपिक्स हमने कंप्लीट किए। नेक्स्ट क्लास में हम डिफ्रैक्शन ड्यू टू स्ट्रेट एज पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।